वेलकम टू इल्म वसूली, एक स्मार्ट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि स्कूल्स अपनी डे टू डे ऑपरेशंस, फीस और स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सके। चलिए अब देखते हैं इसका वेब डैशबोर्ड, जो सिंपल भी है और पावरफुल भी। टॉप पर सर्च बार और कैंपस सिलेक्टर दिया गया है। अगर स्कूल के मल्टीपल कैंपसेस हैं तो हर ब्रांच का डेटा अलग अलग देखना पॉसिबल है। इससे मल्टी कैंपस इंस्टीट्यूशंस के लिए मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है। राइट कॉर्नर पर बेल आइकन के जरिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती हैं, जैसे फी अलर्ट्स, एडमिशन अपडेट्स या सिस्टम नोटिफिकेशंस। और उसके साथ यूजर मेन्यू अवेलेबल है, जहां से आप माई अकाउंट, सेटिंग्स, एक्टिविटी, सपोर्ट और लॉग आउट एक्सेस कर सकते हैं। अब चलते हैं सिस्टम के कोर डेटा सेक्शन की तरफ, जहां से स्कूल का करंट परफॉर्मेंस और ओवरऑल स्टेटस मॉनिटर किया जाता है। करंट मंथ स्टैट्स स्टूडेंट्स, ये शो करता है कि एट द टाइम आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, मींस टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। रिसीवेबल्स, ये आपके करंट मंथ की एक्सपेक्टेड रिसीवेबल अमाउंट है, यानी वो रकम जो स्टूडेंट्स से इस महीने में आनी चाहिए, उनकी फीस स्ट्रक्चर, ड्यू डेट्स और एडिशनल चार्जेस जैसे एनुअल या एग्जाम फी के मुताबिक। कलेक्टेड, यहाँ वो फीस शो होती है जो इस महीने में रिसीव हो चुकी है, चाहे वो एडमिशन चार्जेस हो, मंथली फी हो या किसी और कैटेगरी का पेमेंट हो। सिस्टम इसे रियल टाइम में ट्रैक करता है ताकि फिगर्स हमेशा अपडेटेड रहे। बैलेंस, बैलेंस का मतलब है इस महीने का रिमेनिंग अमाउंट जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ये स्कूल को ये बताता है कि रिकवरी प्रोसेस किस लेवल पर खड़ी है। दिस मंथ बैड डेट्स, इस सेक्शन में वो फीस रिकॉर्ड होती है जो इस महीने रिकवर नहीं हो सकी, जैसे स्टूडेंट्स जो विड्रॉ कर चुके हैं या जिनका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। सिस्टम इन अमाउंट्स को सेपरेट करता है ताकि एक्चुअल रिसीवेबल्स क्लियर रहें। बेसिकली बैड डेट्स का मतलब है वो फीस जो स्कूल ने किसी स्टूडेंट से लेनी थी लेकिन अब उम्मीद नहीं कि मिलेगी, जैसे स्टूडेंट चला गया या कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा, तो स्कूल उस अमाउंट को नुकसान यानी लॉस मान लेता है। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जहां स्कूल का ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर मिलता है। ओवरऑल स्टैट्स कलेक्टेड दिस मंथ, ये सेक्शन सिर्फ इस महीने में रिसीव हुआ टोटल अमाउंट शो करता है, चाहे वो किसी पुराने बैलेंस का हो या करंट मंथली पेमेंट का। ये आपको स्कूल के फ्रेश इनफ्लो का क्लियर आइडिया देता है। टोटल बैलेंस यानी वो ओवरऑल अमाउंट जो सिस्टम के मुताबिक अभी रिसीव होना बाकी है। ये स्कूल के लिए टोटल एक्सपेक्टेड फीस का कंसोलिडेटेड फिगर होता है। ऑल बैड डेट्स, यहाँ वो सारी अमाउंट्स लिस्टेड होती हैं जो परमानेंटली रिकवर नहीं हो सकती, जैसे लॉन्ग पेंडिंग केसेस या स्टूडेंट्स जिनका ट्रेस नहीं मिलता। ऑल बैड डेट्स का मतलब है वो तमाम फीस जो स्कूल ने स्टूडेंट से लेनी थी लेकिन अब उम्मीद नहीं कि मिलेगी, जैसे काफी वक्त से कांटेक्ट नहीं हो रहा, स्टूडेंट्स विड्रॉ कर चुके हैं या रिकवरी पॉसिबल नहीं रही, तो स्कूल इन अमाउंट्स को नुकसान यानी लॉस मान लेता है। दिस मंथ बैड डेट्स वो फीस हैं जो सिर्फ इस महीने अनरिकवरेबल हुई हैं, जबकि ऑल बैड डेट्स का मतलब है टोटल वो तमाम फीस जो पहले के मंथ्स में भी रिकवर नहीं हो सकी। सिस्टम इन अमाउंट्स को क्लियरली अलग रखता है ताकि रिपोर्ट्स एक्यूरेट रहें। एक्सपेंसेस, इस सेक्शन में स्कूल के तमाम ऑपरेशनल खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे स्टाफ की सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये मॉड्यूल बजटिंग और कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए एसेंशियल है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद अब चलते हैं एकेडमिक और इंक्वायरी रिलेटेड मॉड्यूल्स की तरफ। लोअर टैब्स, लास्ट 12 मंथ रिसीविंग, यहाँ आप स्कूल की पिछले 12 महीनों की मंथली कलेक्शन का ग्राफिकल रिकॉर्ड देखते हैं। इससे आपको पैटर्न और सीजन वाइज चेंजेस का अंदाजा होता है। प्रेजेंट स्टूडेंट सेक्शन वाइज, ये टैब बताता है कि हर क्लास या सेक्शन में इस वक्त कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। डेटा रियल टाइम अपडेट होता है ताकि क्लास वाइज प्लानिंग ईजी हो जाए। इंक्वायरी डिटेल्स दिस मंथ, इस टैब में इस महीने की सारी एडमिशन इंक्वायरीज का रिकॉर्ड मिलता है, जैसे वॉक-इन्स, कॉल्स या ऑनलाइन फॉर्म्स। ये स्कूल की एडमिशन पाइपलाइन को ट्रैक करने में मदद करता है। एडमिटेड एंड लेफ्ट स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखते हैं कि किस स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म हुआ और किस स्टूडेंट ने स्कूल ऑफिशियली लीव किया। ये डेटा स्कूल की एक्टिव एनरोलमेंट हेल्थ दिखाता है। इल्म वसूली डैशबोर्ड स्कूल मैनेजमेंट को देता है रियल टाइम डेटा, स्मार्ट ट्रैकिंग और क्लियर रिपोर्टिंग। हर फीचर थॉटफुली डिजाइन किया गया है ताकि सिस्टम यूज करना हो सिंपल और डिसीजंस लेना हो इजी। डैशबोर्ड का ओवरव्यू कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं इल्म वसूली के लेफ्ट साइड मॉड्यूल पैनल की तरफ, जहां से पूरी एप्लीकेशन के ऑपरेशनल फीचर्स मैनेज किए जाते हैं। स्कूल प्रोफाइल, यहाँ स्कूल का नाम, कैंपस डिटेल्स और ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन सेटअप होती है। HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल इल्म वसूली का वो फीचर है जो स्कूल के तमाम स्टाफ ऑपरेशंस को डिजिटली हैंडल करता है। इस मॉड्यूल के जरिए आप हर एम्प्लॉय का पर्सनल डेटा, सैलरी डिटेल्स, अटेंडेंस, लीव्स और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये मॉड्यूल इंश्योर करता है कि HR ऑपरेशंस हों फास्ट, पेपरलेस और ट्रांसपेरेंट। एम्प्लॉय डिटेल्स, स्टाफ का पर्सनल और जॉब रिलेटेड डेटा यहाँ मैनेज होता है, जैसे नाम, ID, डिपार्टमेंट और ज्वाइनिंग डिटेल्स। एम्प्लॉय सैलरी,
मंथली सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और सैलरी स्लिप्स भी यहाँ जनरेट होती हैं। एडवांस इन लोन, अगर किसी एम्प्लॉय को एडवांस या लोन दिया गया हो तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ रखा जाता है। डे वाइज अटेंडेंस, स्टाफ की डेली अटेंडेंस का कंप्लीट, सिक्योर और ऑटोमेटेड रिकॉर्ड इस मॉड्यूल में होता है। लेकिन इस सिस्टम की सबसे खास बात है जियो लोकेशन वैलिडेशन। जियो लोकेशन वैलिडेशन का मतलब है कि सिस्टम स्टाफ के मोबाइल डिवाइस से उनकी रियल टाइम लोकेशन एक्सेस करता है और उसे स्कूल के प्री डिफाइंड मैप कोऑर्डिनेट्स के साथ मैच करता है। अटेंडेंस सिर्फ तभी मार्क होती है जब स्टाफ स्कूल के प्रेमिसेस के अंदर फिजिकली मौजूद होता है। अगर कोई यूजर स्कूल बाउंड्री से बाहर हो तो सिस्टम उनका अटेंडेंस बटन ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देता है। अब कॉस्टली बायोमेट्रिक डिवाइसेस, फ्रीक्वेंट हार्डवेयर फेलियर्स या प्रॉक्सी मार्किंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इल्म वसूली का स्मार्ट जियो वैलिडेटेड अटेंडेंस सिस्टम हर स्केल के स्कूल के लिए एक आसान, सिक्योर और पेपरलेस सोल्यूशन है, जहां सिर्फ मोबाइल ऐप से अटेंडेंस मार्क होती है, वो भी सिर्फ तब जब स्टाफ वाकई स्कूल के अंदर हो। यूजर वाइज अटेंडेंस, हर स्टाफ मेंबर की अटेंडेंस हिस्ट्री डेली, वीकली और मंथली फिल्टरिंग के साथ देखी जा सकती है। अलाउंस मॉड्यूल स्कूल के उन तमाम फाइनेंशियल बेनिफिट्स का रिकॉर्ड रखता है जो स्टाफ मेंबर्स को उनकी रेगुलर सैलरी के अलावा दिए जाते हैं। इसमें ट्रैवल अलाउंस, ओवरटाइम, बोनस या किसी भी स्पेशल पर्पस के अलाउंसेस को ऐड, मैनेज और ट्रैक किया जा सकता है। हर अलाउंस की कैटेगरी, अमाउंट और असाइंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्लियर फॉर्मेट में मेंटेन होता है, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग और ऑडिट प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाता है। अलाउंस पेमेंट रिपोर्ट स्कूल के स्टाफ को दिए गए तमाम स्पेशल पेमेंट्स का ब्रेकडाउन प्रोवाइड करती है। इस मॉड्यूल के जरिए आप देख सकते हैं कि किस स्टाफ मेंबर को किस डेट को किस अलाउंस के अगेंस्ट कितनी पेमेंट की गई। हर एंट्री में पेमेंट स्टेटस, मेथड और रिमार्क्स भी शामिल होते हैं, जो HR और अकाउंट्स टीम को एक्यूरेट ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी में मदद देते हैं। हॉलिडेज, स्कूल की एनुअल, गजेटेड और कैजुअल लीव्स का कैलेंडर यहाँ सेट होता है। डिपार्टमेंट, स्टाफ के डिपार्टमेंट्स यहाँ डिफाइन किए जाते हैं, जैसे एडमिन, एकेडमिक, फाइनेंस। डिडक्शंस, लेट कमिंग्स या लीव्स की वजह से होने वाली सैलरी डिडक्शंस का रिकॉर्ड। रिटर्न्स, अगर कोई एडवांस या लोन वापस हो तो उसकी रिटर्न एंट्री भी यहाँ होती है। अकाउंट्स मॉड्यूल इल्म वसूली का कोर फाइनेंशियल इंजन है, जहां स्कूल के तमाम फाइनेंशियल हेड्स, डेली ट्रांजैक्शंस और लेजर एंट्री स्मार्टली मैनेज की जाती हैं। इस मॉड्यूल के जरिए आप इनकम और एक्सपेंसेस का एक्यूरेट रिकॉर्ड रख सकते हैं। सबसे अहम फीचर है बजट एलोकेशन, जिसके जरिए स्कूल हर डिपार्टमेंट या एक्टिविटी के लिए अलग बजट सेट कर सकता है और उसके यूटिलाइजेशन को रियल टाइम मॉनिटर भी कर सकता है। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फाइनेंशियल कंट्रोल को इंश्योर करता है। ये मॉड्यूल इंश्योर करता है कि स्कूल का अकाउंटिंग स्ट्रक्चर हो वेल डॉक्यूमेंटेड और ऑडिट रेडी। अकाउंट हेड, ये मॉड्यूल स्कूल की मेजर फाइनेंशियल कैटेगरीज डिफाइन करता है, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज। हर अकाउंट किसी न किसी अकाउंट हेड के अंडर रिकॉर्ड होता है, ताकि अकाउंटिंग ऑर्गेनाइज्ड और ट्रैकेबल रहे। अकाउंट सब हेड, हर अकाउंट हेड के अंडर स्पेसिफिक अकाउंट्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, अदर यूटिलिटीज, स्टेशनरी एक्सपेंस, फर्नीचर परचेज वगैरह। सब हेड्स का मकसद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और ज्यादा क्लियरली कैटेगराइज करना होता है। अकाउंट एंट्री, इस मॉड्यूल में स्कूल की डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो मैन्युअली एंटर की गई हो या सिस्टम की किसी और मॉड्यूल से ऑटोमेटिकली आई हो। हर एंट्री एक अकाउंट हेड और सब हेड के अंडर सेव होती है। स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये मॉड्यूल स्टूडेंट से रिलेटेड तमाम एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को मैनेज करता है। एडमिशन से लेकर क्लास, अटेंडेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक सब कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है। स्टूडेंट डिटेल्स, इस मॉड्यूल में स्टूडेंट्स का बेसिक प्रोफाइल डेटा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और एडमिशन रिलेटेड डिटेल्स मेंटेन किए जाते हैं, जिसमें उनका नाम, क्लास, पेरेंट इन्फो, एडमिशन डेट और रोल नंबर शामिल होता है। क्लास, सेक्शन, डिपार्टमेंट्स, इस मॉड्यूल में स्टूडेंट्स को स्कूल के एकेडमिक स्ट्रक्चर के मुताबिक क्लास, सेक्शन और डिपार्टमेंट में असाइन किया जाता है, ताकि उनकी आइडेंटिटी, टाइम टेबल और सब्जेक्ट मैपिंग एक्यूरेटली मैनेज हो सके। प्रमोट स्टूडेंट्स, इस मॉड्यूल के जरिए न्यू एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट्स को उनकी करंट क्लास से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। बिना नया एडमिशन क्रिएट किए उनका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड सेफ रहता है। स्टूडेंट अटेंडेंस, रोजाना स्टूडेंट अटेंडेंस स्मार्ट डैशबोर्ड से मैनेज होती है, जहां टीचर्स अपने मोबाइल ऐप के जरिए अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा अटेंडेंस RFID कार्ड्स, बायोमेट्रिक डिवाइसेस या फेशियल रिकग्निशन सिस्टम्स के जरिए भी ऑटोमेट की जा सकती है। सिस्टम हर स्टूडेंट का प्रेजेंट, एब्सेंट और लेट स्टेटस एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड करता है। लेफ्ट कमेंट्स, इस मॉड्यूल में विड्रॉन स्टूडेंट्स के एग्जिट रीजंस और रिमार्क्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे स्कूल चेंज, रीलोकेशन या एकेडमिक कंसर्न्स। ये डेटा स्कूल को स्टूडेंट रिटेंशन और रिपोर्टिंग में मदद करता है। स्टूडेंट लीव, इस मॉड्यूल में स्टूडेंट्स की लीव एप्लीकेशंस, उनकी टाइप्स और अप्रूवल स्टेटस का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जिसमें सिक लीव, इमरजेंसी लीव या प्री अप्रूव्ड हॉलिडेज शामिल हो सकती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इस मॉड्यूल के जरिए लीविंग स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें उनका नाम, एडमिशन और लीविंग डेट,
एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिहेवियर रिमार्क्स और प्रिंसिपल अप्रूवल शामिल होता है। सर्टिफिकेट ऑटोफिल डेटा के जरिए तैयार होता है, जिसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकता है। स्टूडेंट क्रेडेंशियल्स मॉड्यूल हर स्टूडेंट के लॉगिन डिटेल्स और एक्सेस इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखता है। इस मॉड्यूल के जरिए स्कूल हर स्टूडेंट का यूजर नेम, पासवर्ड और पोर्टल एक्सेस कंट्रोल मैनेज कर सकता है, ताकि स्टूडेंट मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल सिक्योरली यूज कर सके। लॉगिन डिटेल्स रीसेट करना, क्रेडेंशियल्स रीजेनरेट करना या बैच वाइज क्रेडेंशियल्स असाइन करना भी इसी मॉड्यूल से होता है। फी कलेक्शन एंड बिलिंग। इल्म वसूली का फी मॉड्यूल कंप्लीट बिलिंग और रिकवरी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो मंथली, एनुअली या कस्टम बेस्ड फी साइकिल्स को स्मार्टली हैंडल करता है। फी टाइप या अमाउंट। इस मॉड्यूल में स्कूल के मुख्तलिफ फी हेड्स डिफाइन किए जाते हैं, जैसे ट्यूशन, रजिस्ट्रेशन, एग्जाम या एनुअल चार्जेस, और हर फी टाइप के साथ उसका रेट स्ट्रक्चर सेट किया जाता है। यह सेटअप क्लास वाइज, टर्म वाइज या स्टूडेंट कैटेगरी के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है। फी कलेक्शन। इस मॉड्यूल में फी कलेक्शन का रियल टाइम रिकॉर्ड मेंटेन होता है, जहां सिस्टम SMS अलर्ट सेंड करता है और रिसीट्स ऑटो जनरेट होती हैं। फी कलेक्शन अब मल्टीपल स्मार्ट मोड्स के जरिए की जा सकती है। मैनुअल कलेक्शन। ये ट्रेडिशनल मोड है, जहां स्कूल काउंटर पर फी कैश या चेक के जरिए मैन्युअली कलेक्ट की जाती है और सिस्टम में एंट्री ऑन स्पॉट की जाती है। अपलोड सिस्टम। बैंक एक्सेल इंपोर्ट। इस मोड के जरिए स्कूल वो फी स्लिप्स जो स्टूडेंट्स बैंक में जमा करते हैं, उनकी रिसीविंग बैंक से हासिल होने वाली एक्सेल शीट के थ्रू बल्क में सिस्टम में अपलोड की जा सकती है। हर एंट्री स्टूडेंट ID और चालान नंबर के मुताबिक ऑटो मैच होती है, जिससे मैनुअल काम काफ़ी कम हो जाता है और डेटा एक्यूरेटली अपडेट होता है। ऑनलाइन पेमेंट। मोबाइल ऐप, पेरेंट पोर्टल या QR कोड के जरिए डायरेक्ट फी सबमिशन की सहूलत, जहां से पेमेंट गेटवे के थ्रू रियल टाइम ट्रांजैक्शन होती है और रिसीट सिस्टम में तुरंत जनरेट हो जाती है। ऑटो पेमेंट एंड रिकंसिलिएशन। इस स्मार्ट मोड के जरिए सिस्टम ऑटोमेटिक पेमेंट्स को डिटेक्ट करता है, चाहे वो बैंक API से लिंक्ड हो या इंटीग्रेटेड पेमेंट पार्टनर के जरिए आए। साथ ही सिस्टम ऑटो रिकंसिलिएशन भी करता है, जहां रिसीविंग और चालान रिकॉर्ड्स को क्रॉस मैच करके कन्फर्मेशंस और पेंडिंग अमाउंट्स क्लियरली हाईलाइट की जाती हैं। सारी एंट्रीज सिक्योर तरीके से सिस्टम के सेंट्रल लेजर में सेव होती हैं, जिससे अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग और ऑडिट के लिए रियल टाइम और टेम्पर प्रूफ डेटा अवेलेबल होता है। बिल क्रिएटर का काम यह है कि आप एक ही क्लिक से पूरी क्लास या ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फी जनरेट कर सकें। आप मंथली, एग्जाम, एनुअल या किसी भी एक्स्ट्रा फी को शामिल कर सकते हैं। सिस्टम हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ मुतल्लिका फी ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है, जिससे मैनुअल काम की जरूरत नहीं रहती। बैड डेट कलेक्शन। इस मॉड्यूल का यूज उन फीस को अलग मार्क करने के लिए होता है जो अब तक रिकवर नहीं हो सकी, जैसे विड्रॉन स्टूडेंट्स या पुरानी आउटस्टैंडिंग ड्यूज। इन अमाउंट्स को बैड डेट के रूप में टैग किया जाता है, ताकि रेगुलर अकाउंट से अलग रहें, और अगर कभी ये फीस रिकवर हो जाएं, तो उनकी कलेक्शन भी इसी मॉड्यूल के थ्रू की जा सकती है। कैंपस कलेक्शन। ये मॉड्यूल उन स्कूल्स के लिए है जिनके मल्टीपल कैंपस हैं। हर ब्रांच की फी कलेक्शन अलग रिकॉर्ड होती है, ताकि हर कैंपस का डेटा क्लियर और अलग ट्रैक किया जा सके। इससे हेड ऑफिस को हर ब्रांच की कलेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता है। मैसेजेस, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। मैसेजेस मॉड्यूल स्कूल के इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। SMS, इंटरनल नोट्स और WhatsApp ड्राफ्ट सब यहाँ से सेंड और मैनेज किए जाते हैं। न्यू मैसेज। इस मॉड्यूल के जरिए स्कूल किसी भी वक्त नए अलर्ट्स, रिमाइंडर्स या अनाउंसमेंट्स क्रिएट कर सकता है, जैसे फी रिमाइंडर्स, हॉलीडेज या अर्जेंट नोटिफिकेशंस। ड्राफ्ट मैसेजेस। यहाँ वो मैसेजेस स्टोर होते हैं जो अभी तक सेंड नहीं किए गए हैं, इन्हें रिव्यू करके बाद में भेजना होता है। सेंट मैसेजेस। ये मॉड्यूल तमाम भेजे गए मैसेजेस का रिकॉर्ड रखता है, ताकि बाद में उनका स्टेटस, डेट और डिटेल्स देखी जा सकें। WhatsApp ड्राफ्ट मैसेजेस। यहाँ WhatsApp के वो मैसेजेस सेव होते हैं जो अभी तक भेजे नहीं गए हैं, इन्हें बाद में अप्रूव या एडिट करके सेंड किया जा सकता है। चालान बिलिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल। चालान मॉड्यूल स्कूल की फी बिलिंग और इनवॉइस जनरेशन का सेंट्रल सिस्टम है। इसके जरिए हर स्टूडेंट के लिए मंथली या किसी भी टाइप की फी का रिकॉर्ड बनाया